नमस्कार। आज हम एक ऐसे शहर की बात करेंगे जो समय से भी पुराना लगता है, बनारस। हाँ, वाराणसी या काशी भी कहते हैं इसे। बिल्कुल। कोशिश यही है कि इस शहर की जो आत्मा है उसको समझें। जी। आखिर क्या है जो इसे हजारों सालों से इतना अहम बनाए हुए हैं। कहते हैं शिव की नगरी है ये, गंगा किनारे बसी हुई। बिल्कुल सही। और ये दुनिया के सबसे पुराने लगातार बसे हुए शहरों में से एक है। ये अपने आप में ही कमाल की बात है। हाँ, लगातार बसा हुआ शहर। जी, लेकिन ये सिर्फ पुराना नहीं है, ये आज भी उतना ही जीवंत है। हिंदू धर्म में तो इसका स्थान बहुत ही ऊंचा है। गंगा नदी, यहाँ के घाट, मंदिर, ये सब मिलकर ही तो काशी है। शहर की धड़कन है ये। घाटों की बात निकली है तो सुना है 80 से भी ज्यादा घाट हैं। हाँ, करीब 88 घाट हैं। हर घाट की अपनी कहानी, अपना महत्व। दशाश्वमेध घाट का जिक्र सबसे ज्यादा होता है गंगा आरती के लिए। जी हाँ, वो शाम की गंगा आरती स्रोत बताते हैं कि बहुत भव्य होती है। भव्य मतलब कैसा होता है वो अनुभव? सिर्फ देखने में सुंदर या कुछ और? नहीं, भव्य सिर्फ सुंदरता नहीं है, वो एक शक्तिशाली आध्यात्मिक अनुभव है। सोचिए, हजारों दिए एक साथ जलते हैं, मंत्रों का जाप होता है, घंटियों की आवाज गूंजती है। वो सब मिलकर गंगा माँ के प्रति एक गहरी श्रद्धा दिखाते हैं। वो बनारस की सामूहिक चेतना का प्रतीक है एक तरह से। अच्छा, और फिर मणिकर्णिका? हाँ, मणिकर्णिका महाशमशान, वहाँ 24 घंटे चिताएं जलती रहती हैं। जी। हिंदू मानते हैं कि यहाँ मृत्यु होने पर मोक्ष मिलता है। ये घाट जीवन और मृत्यु का जो चक्र है ना, उसे बहुत खुले तौर पर दिखाता है, बिना किसी पर्दे के। सही बात है। जीवन और मृत्यु का ऐसा खुला दर्शन शायद ही कहीं और देखने को मिले। अच्छा, घाटों से आगे बढ़कर मंदिरों की बात करें तो काशी विश्वनाथ मंदिर। हाँ, सबसे प्रमुख भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। जी, पर इसका महत्व सिर्फ ज्योतिर्लिंग होने में ही नहीं है। काशी विश्वनाथ मंदिर को कई बार तोड़ा गया और हर बार वो फिर से खड़ा हुआ। अच्छा। हाँ, तो ये शहर की और हिंदू धर्म की जो अटूट आस्था है ना, उसका प्रतीक बन गया है। ये तो बहुत बड़ी बात है। और भी मंदिर है, संकट मोचन हनुमान मंदिर, तुलसी मानस मंदिर। कहते हैं तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का कुछ हिस्सा यहीं लिखा था। अच्छा। दुर्गा कुंड मंदिर है और एक बहुत ही अनोखा मंदिर है, भारत माता मंदिर। भारत माता मंदिर? हाँ। इसमें क्या खास है? इसमें किसी देवी या देवता की मूर्ति नहीं है, बल्कि अविभाजित भारत का एक बहुत बड़ा नक्शा है, संगमरमर का बना हुआ। अरे वाह, ये तो अलग ही है। हाँ, राष्ट्र को माँ के रूप में पूजने का एक प्रतीक। तो मंदिर और घाट तो हो गए, पर बनारस में इनके अलावा भी तो बहुत कुछ होगा। बिल्कुल है। शहर से थोड़ी ही दूर सारनाथ है। हाँ, सारनाथ। हाँ, जहाँ बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। जी, ज्ञान प्राप्ति के बाद वहाँ के स्तूप, वो शांति, बहुत अलग एहसास है वहाँ का। और रामनगर किला भी तो है गंगा के उस पार। हाँ, रामनगर किला अपनी मुगल वास्तुकला और म्यूजियम के लिए जाना जाता है। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU एशिया की सबसे बड़ी रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटीज में से एक है ना? जी हाँ। तो आप देखिए, एक तरफ प्राचीन मंदिर, घाट, दूसरी तरफ आधुनिक शिक्षा का इतना बड़ा केंद्र। सही है। तो ये शहर कई रंगों को एक साथ समेटे हुए है। बिल्कुल, प्राचीनता और आधुनिकता यहाँ साथ साथ चलते हैं। और करने के लिए भी बहुत कुछ है। गंगा आरती देखना तो है ही, सुबह सुबह नाव पर घूमकर घाटों का नजारा लेना। हाँ, वो सुबह की रोशनी में घाट अलग ही दिखते होंगे। बिल्कुल। फिर वो तंग गलियां जैसे विश्वनाथ गली या ठठेरी बाजार, उनमें घूमना भी एक अनुभव है। बनारसी साड़ियों की खरीदारी। हाँ, बनारसी साड़ी तो बहुत मशहूर है। और खाना, अरे भाई, बनारस का खाना कैसे भूल सकते हैं? कचौड़ी, सब्जी, चाट, वो मलाई वाली लस्सी। और बनारसी पान। जी, बनारसी पान, वो तो जरूरी है। ये स्वाद भी बनारस की पहचान का हिस्सा है। हाँ। और संगीत, बनारस घराना तो शास्त्रीय संगीत की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है। अच्छा, हाँ, संगीत भी। लगता है जैसे यहाँ की हवा में ही संगीत घुला हुआ है। अगर किसी को ये सब अनुभव करना हो तो जाने का सबसे सही समय कौन सा रहता है? देखिए, अक्टूबर से मार्च का समय सबसे अच्छा माना जाता है। मौसम बढ़िया रहता है, न ज्यादा गर्मी न ज्यादा ठंड। अच्छा। तापमान आमतौर पर 10 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, तो घूमना फिरना आसान होता है।
और इस दौरान दिवाली, देव दीपावली जैसे त्योहार भी आते हैं, तब तो शहर की रौनक देखने लायक होती है। तो कुछ जरूरी बातें ध्यान में रखने वाली। हाँ, जैसे मंदिरों में सुबह जल्दी जाएं तो भीड़ कम मिलेगी, घाटों पर पैदल घूमें तो उनका असली रंग दिखेगा, और हाँ, स्थानीय संस्कृति का, धार्मिक जगहों का सम्मान करना बहुत जरूरी है। पहनावे का भी ध्यान रखें तो अच्छा है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर बनारस सिर्फ एक शहर नहीं, ये एक पूरा पैकेज है। आध्यात्मिकता, इतिहास, संस्कृति, जीवन, मृत्यु, संगीत, स्वाद, सब कुछ एक जगह। सही कहा। वो गंगा आरती के दिए, मणिकर्णिका का धुआं, विश्वनाथ मंदिर के घंटे, सारनाथ की शांति, BHU की चहल पहल, ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो शायद कहीं और मिलना मुश्किल है। तो इसका निचोड़ क्या है? निचोड़ यही है कि बनारस भारत की आत्मा का आईना है। प्राचीन, गहरा, जटिल, लेकिन निरंतर बहता हुआ। ये शहर हमें दिखाता है कि परंपराएं कैसे जिंदा रहती हैं, वक्त के साथ थोड़ा बदलती भी हैं और पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहती हैं। यहाँ की जो स्थानीय भाषा है, काशिका, भोजपुरी, जो हिंदी की ही एक बोली है, वो भी इसी जीवन संस्कृति का हिस्सा है। ये शहर अपनी एक अलग ही ऊर्जा से, अपनी एक रहस्यमयी कशिश से हर किसी को अपनी ओर खींचता है और सोचने पर मजबूर करता है।